हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा बिहार जीके। अगर आप बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, बिहार टीचिंग हो या फिर बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो बिहार से संबंधित है, तो आपको पता है आपसे बिहार जीके पूछा जाता है। उस क्रम में आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया गया है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, पटना में 1800 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? मौलवी पीर अली खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी फजल ए हक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। किसने की थी? मौलवी पीर अली खान ने की थी। पीर अली खान को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। और ये जो पीर अली खान थे, ये एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने भी पटना में स्पेशली पटना में विद्रोह का अगुवाई किया था, विद्रोह को लीड किया था। और अगर बात करें बिहार में किसने लीड किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ? गया, बांकीपुर, भागलपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बांकीपुर। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र है वो कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था? 1912 में। 1912 में बिहार के बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में 1912 में कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था। ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 27 यानी कि 27वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में 1885 में हुई। दादा भाई नौरोजी नहीं, WC बनर्जी इसके संस्थापक पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बिहार में इसके कितने अधिवेशन हुए थे? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 3 अधिवेशन हुए थे। टोटल कितने हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। गया में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, और एक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। सिंपल से यहाँ पे पूछा है कि बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार के एक महत्वपूर्ण नेता थे श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख नेता थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी श्री कृष्ण सिंह ने कार्य किया। इनसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये बनता है, बिहार के पहले CM कौन थे? तो बिहार के पहले CM श्री कृष्ण सिंह थे, और ये किससे संबंधित थे? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, और इन्हें बिहार केसरी की उपाधि मिली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती या पीर अली खान। यहाँ पे पूछा है बकासत आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो बकासत आंदोलन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1937-1938 में बिहार में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये आंदोलन क्या था? बकासत का अर्थ होता है स्वसंवर्धित। यह जो आंदोलन था वो जमींदारों द्वारा बकासत भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था। यानी कि जो जमींदार थे, वो जो उसमें कार्य कर रहे थे, जो किराएदार थे, उनको हटा दिए थे, उसी के खिलाफ में ये आंदोलन था। 1937 से 1938 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, इसकी अगुवाई की गई, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। हम सभी को पता है कि बिहार में जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण अभियान के लिए गए थे, तो वहाँ का एक बिहार में ही एक अधिकारी था, उसका क्या नाम था, इरविन नाम था। वो इरविन वाला नहीं था, यहाँ पे एक दूसरा इरविन था। इसने जो है महात्मा गांधी को मारने के लिए उनके भोजन में जहर मिलाने की साजिश रची थी। तो वहाँ का एक रसोइया था बटक मियाँ जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी को सूचित कर दिया कि आपके भोजन में जहर मिला है। तो महात्मा गांधी की जान बच गई। महात्मा गांधी ने उस भोजन को नहीं करा और इनकी जान बच गई। महात्मा गांधी 1917 में बिहार क्यों गए थे? तो नील आंदोलन, जो चंपारण आंदोलन था, इसको नील मजदूरों के लिए गए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके ब्यूरर से मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि चट्टानी प्रणालियाँ जो हैं उनका उनके ब्यूरर से मिलान करना है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली किससे मैच खाती है? विंध्याचल चट्टान प्रणाली। अब आपको हम डायरेक्ट मैच करके देख लेते हैं। जो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली। बिहार में कई प्रकार के चट्टान प्रणालियाँ मौजूद हैं। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्य चट्टान प्रणाली, क्वाटरनी चट्टान प्रणाली और तृतीय चट्टान प्रणाली। इसकी विशेषता क्या है? तो जो धारवाड़ चट्टान सिस्टम है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बात करें विंध्य चट्टान प्रणाली की, तो विंध्य चट्टान प्रणाली जो है ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, विंध्य चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक कौन से हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट और सैल। ठीक है, बात करें क्वाटरनी चट्टान प्रणाली की, तो यह हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा निर्मित आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। ठीक है, किससे निर्मित है? तो हिमालय और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनके द्वारा मिट्टियों के तीव्र जमाव से निर्मित है क्वाटरनी चट्टान प्रणाली। फिर बात करते हैं तृतीय चट्टान प्रणाली, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तृतीय चट्टान प्रणाली कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण जिला कहाँ पे है? बिहार का मैप अगर कुछ आप ऐसा आयताकार देखते हैं तो यहीं पे किनारे पे पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण इसी से सटा हुआ है। यहीं पे जो है ये तृतीय चट्टान प्रणाली पाई जाती है। और जो आपका क्वाटरनी चट्टान प्रणाली है, ये दिया है हिमालय और प्रायद्वीप नदियाँ। हिमालयी नदियाँ ऊपर से आती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ नीचे से जो इसमें जाके मिलती हैं, इनके मिट्टी के जमाव से क्वाटरनी चट्टान प्रणाली का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? यानी कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस पर किया गया? कोसी पर, सोन पर, गंडक पर या फिर मयूराक्षी पर? तो आपको बता दें, बिहार की जो नदियां हैं, बिहार मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये रफली मैप है, मान लीजिए कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले बिहार में जो नदी, गंगा नदी तो बिहार को बीचों बीच से काटती है। सबसे पहली नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वो घाघरा नदी जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है। उसके बाद जो बिहार में आती है तो ये घग्गर नदी हो जाती है। उसके बाद जो बिहार में नदी आती है वो गंडक नदी है, और इसी गंडक नदी ये पश्चिमी चंपारण के भैसन लोटा से बिहार में प्रवेश करती है। इसी भैसन लोटा पे त्रिवेणी नहर बना हुआ है। ठीक है, किस पर बना हुआ? गंडक नदी पे। कहाँ पे बना हुआ? पश्चिमी चंपारण के भैसन लोटा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ, तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 में हुआ। कब हुआ? 1909 में हुआ। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ? 1909 में हुआ। या गंडक नदी, इसी गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी भी है। गंडक नदी को और किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी या सदा नीरा भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? मुंगेर, सारण, सिवान या जमुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। 21 फरवरी 1991 ईस्वी को जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था। ठीक है, जमुई जो है वो मुंगेर से अलग करके एक जिला बनाया गया था और यहाँ पे सोने का अत्यधिक भंडारण मिलता है। केवल बिहार में ही नहीं, पूरे भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा सोने का अधिक भंडारण जमुई में है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जो भारत सरकार की वेबसाइट है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि पूरे भारत में सोने का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? जमुई में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि, दुधवा, गजनेर, भीमबांध, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब वाल्मीकि और भीम बांध। ये दो जो राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों बिहार में स्थित हैं। ठीक है, भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। और भीम बांध जो है ये कहाँ पे है, भीम बांध राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, कमेंट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है और गजनेर जो है ये गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है। ठीक है, गजनेर कहाँ पे है, राजस्थान में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि और भीम बांध ये दोनों बिहार में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि पूरा बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस की बात कर रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था। तो 1912 में 22 मार्च 1912, 22 मार्च जिसे जल दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन बिहार और उड़ीसा प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे। उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही में थे, लेकिन 1936 में बिहार और उड़ीसा भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बिहार और उड़ीसा एक दूसरे से कब अलग होते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। बिहार का बंटवारा एक बार फिर होता है, कब होता है, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बिहार और बंगाल कब अलग हुआ, तो 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रोविंस बंगाल से अलग हुआ। फिर आपसे पूछा जाएगा बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। ये बिहार के किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो क्या है, अधिकतर लोग अनसब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई या एक प्रकार के मिट्टी का बर्तन। सुजनी के बारे में पूछा है कि सुजनी क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक प्रकार की कढ़ाई है। सुजनी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सुई से आप इसको याद कर सकते हैं, सुजनी या सुई, जिसमें सुई का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या हो सकता है, एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, ये एक प्रकार की बिहार की परंपरागत कढ़ाई है। इसमें महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती हैं और इसी को सुजनी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन है, मतलब सही है इसमें बताना है। या बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बांका में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। या खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों में भी पढ़ाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2 कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पाल वंश का पहला राजा कौन था, तो पाल वंश की स्थापना करने वाले भी गोपाल थे। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, 2 ही इसके मामले में सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना की, 2022, 2024, 2030 या 2047। तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया था और नन ऑफ का एबव का आंसर भी नहीं था, क्योंकि बिहार सरकार ने 2040 तक बिहार को कार्बन मुक्त बनाने का जो है वो निर्णय लिया है 2040 तक। तो ये स्टार मार्किंग था, जनरल मार्किंग था, इसका मार्क सबको मिला होगा। 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, रामानंद सिन्हा, सचिश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल, एक सदिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, कब की, 1913 में की, कहाँ की, पटना में की। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, सचिंद्रनाथ सान्याल ने की, कब की, 1913 में की, कहाँ की, पटना में की। ठीक है,
सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी थी। बंकिम चंद्र मित्रा जो है ये बीएम कॉलेज के एक प्रोफेसर थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसका नेतृत्व, अनुशीलन समिति का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? इसका गठन 1908 में हुआ। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में है। इसको याद करने के लिए अगर आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड भी 1908 में हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। जो सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी को फांसी हुई वो खुदीराम बोस ही थे। वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ उसी वर्ष बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलेंगे नहीं। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलचंद्र वर्मा, जयनारायण प्रकाश, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिहार समाजवादी पार्टी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलचंद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? फूलचंद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। कुछ अन्य लोगों ने भी इनका सहयोग किया था। ये जो पार्टी है इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? फूलचंद्र वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये बिरसा आंदोलन, मुंडा आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा एक महान क्रांतिकारी थे। ये मुंडा जनजातियों के लीडर थे और इन्होंने मुंडा आंदोलन चलाया हुआ था। इन्होंने यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो है किस को अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे इन्होंने अपना चीफ किसको नियुक्त किया था? किसी को भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया था। बिरसा मुंडा आदिवासी समूह के थे और ये बिहार के छोटा नागपुर पठार से संबंधित थे। उस समय बिहार और झारखंड एक ही में हुआ करता था। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से संबंधित थे और इन्होंने 1895 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें उलन गुलान के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को उलन गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, इसी विद्रोह को सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उलन गुलान विद्रोह या सरदारी विद्रोह किसका नाम है? तो इसी मुंडा विद्रोह को उलन गुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह कहा जाता है। 1895 या फिर कहीं कहीं दिया है 1900 में या 1899 से 1900 में यह विद्रोह हुआ। ठीक है, बिरसा मुंडा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और इन्होंने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में शामिल नहीं है? यहाँ पे आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं और पूछा है कौन सा दक्षिण गंगा क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो जब बिहार का मैप बनाते हैं, कुछ रफली हम लोग बिहार का मैप इस तरह बनाते हैं। बिहार कैसा है? आयताकार है और गंगा नदी इसको बीचों बीच दो भागों से काटती है। दिया है कि कौन सा दक्षिण गंगा, ऊपर की बात करें तो ये उत्तर हो जाएगा और नीचे की बात करें साउथ। तो दक्षिण ईस्ट वाले भाग में पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पटना और मुंगेर, पटना यहाँ कहीं है और मुंगेर भी यहीं है, तो मुंगेर पटना है, गया अरवल भी है। पटना और वैशाली ये दक्षिण गंगा में शामिल नहीं है, क्योंकि पटना तो है लेकिन वैशाली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि यहाँ पे पूछा है भारत की टोटल जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 8.58, 10.10, 12.25, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.58। बिहार की जो टोटल जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 8.58% है। अगर बात करें इसका नंबर में तो ये नंबर कितना है? तो 10 40 99 452, 10 40 99 452, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं 10 करोड़ 40 लाख 99
10,40,99,452 या फिर 10,40,99,452 भी याद कर सकते हैं। ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.58% है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो भारत में किस नंबर पे है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो भारत में तीसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबे, कन्यादान, नदिया के पार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कोई मैं अपने आप से लेकर नहीं आई हूँ, बिहार के ही स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबे। ये भोजपुरी की पहली फिल्म है, ये 1863 में आई हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की? सलार मसूद गाजी, दरिया साहब, इमाम शाह फकीर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान दीपक जो पुस्तक है इसकी रचना दरिया साहब ने की। किसने की? दरिया साहब ने की थी। आपसे पूछा जाएगा ज्ञान दीपक पुस्तक किसने लिखा, तो दरिया साहब ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ दोनों का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाष्ट संक्रमणकालीन, उपाद्र महाद्वीपीय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाद्र संक्रमणकालीन। आर.एल. सिंह ने वर्गीकरण किया था और इन्होंने बताया था बिहार उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु के अंतर्गत आता है। बात करें बिहार के जलवायु की, तो बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र जो है वो बनाया गया। ठीक है। इस प्लांट के नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसकी जो क्षमता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बिहार का जो पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र है उसकी क्षमता कितनी है, तो 2 मेगावाट है। ये जो संयंत्र ऊर्जा है ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऊपर जो है इस तरह से, नीचे जो है यहाँ पे मछली पालन किया जाएगा, यहाँ पे नदी तालाब होगा और यहाँ पे मछली पालन किया जाएगा और ऊपर क्या होगा, बिजली उत्पादित की जाएगी। और इसकी जो टोटल क्षमता वो 2 मेगावाट है। बिहार के दरभंगा जिले में पहला बना हुआ है सोलर, यानी कि तैरता हुआ है, ये नदी या तालाब पे बना हुआ है, तैरता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीनों को ही बिहार जो है वो जीआई टैग मिला, लेकिन यहाँ पे पूछा बिहार में किसे मिला है, तो बिहार के मगही पान को जो है वो जीआई टैग मिला है। बिहार में कई चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, वही जो सुजनी साड़ी जो पूछा था किससे संबंधित है, तो ये कढ़ाई से संबंधित है उसे, और मधुबनी जिले के मधुबनी पेंटिंग, मिथिला का मखाना, इन सब चीज़ों को बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है। बिहार में मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई है। ये बिहार का करंट का क्वेश्चन है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? आप सभी को पता है 24 अप्रैल को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिहार की यात्रा पे थे। वो बिहार गए हुए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किस दिवस पे गए थे, किस उपलक्ष्य में गए थे, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? 1920, 1924, 1929, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ठीक है। सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1971 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? या जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह है, या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था,
अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि बिहार में 1871 का जो विद्रोह है वो जमींदारों तथा सरकारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो राज नारायण सिंह हैं, फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह के में बाधा उत्पन्न करना था। इस विद्रोह में विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज जो है वो इनको हराने में कामयाब हो गए थे। इनका जो है इस विद्रोह को दबाने में सक्षम हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो विद्रोह था वो जमींदार जो थे, वो जमींदार और जो सरदार थे उन्होंने किया हुआ था। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो राजस्व कलेक्ट करने नहीं दे रहे थे, टैक्स को कलेक्ट करने नहीं दे रहे थे, लेकिन उनमें भी एकता नहीं थी, जिस कारण से इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़े आसानी से दमन कर लिया, बड़े आसानी से दबा दिया। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन, बैडमिंटन, क्रिकेट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो कीर्तिराज सिंह है ये बिहार से संबंधित है और ये भारोत्तोलन से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग इनका गेम है और ये बिहार राज्य में जन्मी कीर्तिराज सिंह, ये लड़की हैं कीर्तिराज सिंह और बिहार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आया था कि किसने औद्योगिक विकास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो बिहार का जो सिवान जिला है इसको रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना था? तो उनकी जो बीमित राशि थी उसका 10% देना था। कितना देना था? 10%। यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बिहार से संबंधित है और करंट में है वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। जो अभी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गए थे 24 अप्रैल को, उससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो उसके बारे में जितना भी आपको नॉलेज है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपके नाम के साथ और आपके कमेंट के साथ उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया, अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही होता है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चौकीदारी जो कर था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में बंद कर दिया गया था 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और इसी के संबंध में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? उराव, संथाल, सन्यासी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार के चितरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक है वो गया में हुई और इस अधिवेशन में उराव जनजातियों ने भाग लिया था। ठीक है, किसने भाग लिया था? उराव जनजातियों ने भाग लिया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बांकीपुर अधिवेशन का डिस्कस किया था। बांकीपुर अधिवेशन INC का 27वां अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन गया में हुआ और ये 37 नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, 37वां अधिवेशन था और बांकीपुर जो अधिवेशन था वो 27वां अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? इमली, आम, कदम्ब, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कदम्ब। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जो जनजातियां थे ये कदम्ब और महुआ के वृक्षों की पूजा करते थे और इनका जो फेमस त्यौहार है वो सरहुल त्यौहार था। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है कि सरहुल त्यौहार कहाँ का है? तो सरहुल त्यौहार झारखंड का है क्योंकि छोटा नागपुर उस समय बिहार में होता था। आज बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तो ये क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र झारखंड में चला गया और सरहुल फेस्टिवल वहीं का फेमस त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? यहाँ पे भारत का पूछा है, ना कि बिहार का पूछा है। बिहार की कुल महिला साक्षरता दर पूछा है। तो आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की महिला साक्षरता दर है वो
1.5% है। ठीक है, 1.5% है। अगर बात करें बिहार के साक्षरता दर की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार में कुल साक्षरता दर। ये याद करना बहुत ईजी है। देखिए, अगर आपको कुल साक्षरता दर याद है 61.80 कुल साक्षरता दर है। इधर जाएंगे आप 10 अंक कम करेंगे 51.5%। 61 में से 10 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा, ये महिलाओं का हो जाएगा। और इधर 10 आपको ऐड कर देना है 71.2%। 10 आपको ऐड कर देना तो ये मेल का साक्षरता दर आ जाएगा, पुरुषों का आ जाएगा। यानी कि जो टोटल साक्षरता दर है वो 61.80 है, महिलाओं का 51.5 है और पुरुषों का 71.2 है। ठीक है, वहीं पे बात करें भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। और बात करें भारत की साक्षरता दर की, अभी तो हम लोग बिहार की साक्षरता दर देखें। अब बात करें भारत की साक्षरता दर की, तो टोटल साक्षरता 74.4 है। टोटल कितना है, 74.4 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 है, 82.14 है। और महिला साक्षरता 65.46 है। महिला साक्षरता कितनी है, 65.46 यानी 65.46 है। पुरुष साक्षरता 82.14 है और महिला साक्षरता 65.46 है। टोटल साक्षरता 74.04 है। साक्षरता से कोई ना कोई क्वेश्चन जनगणना से आपको देखने को मिलता है, तो आप इसे याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपना उचित सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।